मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, नाटक एवं गद्य की अन्य विधाएं, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं वो सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने, राघव राघव के अदम्य जीवन रिपोर्टाज के संदेश और यथार्थवादी स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। मतलब राघव राघव का जो अदम्य जीवन है उसके ऊपर रिपोर्टाज का क्या संदेश रहा और यथार्थवादी जो जीवन है उसके ऊपर अपन स्पष्ट रूप से लिखने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। और साथ के साथ अगर ये वाली पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मुफ्त में आपको सारी की सारी पीडीएफ पढ़ने को मिलेगी। तो आप फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, सारा कंटेंट वहां पर मुफ्त में मिलता है। अन्य वीडियो देखना चाहते हो इसी टॉपिक से संबंधित, कंप्लीट पढ़ा रखा है मैंने, तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां से जाकर जरूर से पढ़ लेना। राघव राघव का अदम्य जीवन एक मार्मिक और यथार्थवादी रिपोर्टाज है। मतलब राघव राघव के द्वारा जो अदम्य जीवन जो लिखा गया है आपके सामने, जो जीवन के अदम्य जीवन है, वो एक असलियत में रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज मतलब कोई भी घटना होती है उसको अपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखकर उसको अपने साहित्यिक रचना का रूप देना, क्या कहलाता है? रिपोर्टाज के नाम से जाना जाता है। मतलब आपने देखा कि भाई आपके गांव में क्या है, पानी की कमी है, तो इस चीज के ऊपर आपने पूरी एक रिपोर्ट लिख दी कि कैसे गांव से महिलाएं दूर दूर से पानी लेकर आते हैं, पुरुष को भी इस काम में उनकी मदद करनी पड़ती है। गांव में पिछले 5 साल से पानी की कमी चल रही है। पिछले 3 साल से पुरानी सरकारी जो आपके सामने एक नल था उसके माध्यम से हम काम चला रहे थे। बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलती। तो ये आपके सामने संपूर्ण जो आपके सामने साहित्य है उसको अपने अपने माध्यम से आप दिखाते हो, उसी को रिपोर्टाज के नाम से जाना जाता है। जो बंगाल में अकाल 1943 की भयावहता और मानवीय संघर्ष के अत्यंत संवेदनशील को प्रस्तुत करता है। ये जो अदम्य साहस है, जो आपके सामने जो अदम्य जीवन है, उसमें जो राघव राघव है उन्होंने किस चीज के बारे में बताया है? 1943 में बंगाल के अंदर एक क्या आता है, अकाल आता है। उस अकाल के कारण किस प्रकार के जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है उसके बारे में उन्होंने एकदम संवेदनशील तरीके से चीजों को बताने का प्रयास किया है। यह केवल एक त्रासदी नहीं थी बल्कि एक मानवीय जिजीविषा की संघर्ष की गाथा थी। मतलब इस कहानी को अगर आप विस्तार से पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि ये एक सिर्फ त्रासदी ही नहीं थी, एक प्रकार की वो घटना नहीं थी जहां पर इंसान को पीड़ित नहीं हो जाए, बल्कि इंसान एक एक पैसे के लिए, एक एक जो आपके सामने कटोरी खाने के लिए भी तरस गया था। इस तरीके का संघर्ष दिखाया गया। जीवन में आपके सामने जो बाढ़ हो गई और भूकंप हो गया, इन सब चीजों से ज्यादा जो अकाल है वो सबसे मुश्किल समय होता है कोई भी व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें इंसान के जीवन की सबसे मुख्य चीज होती है भोजन और पानी। उन दोनों पर चोट पहुंचती है और दोनों इसको उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। आज के समय तो खैर खाद्य सुरक्षा योजनाएं बन चुकी हैं जिससे इतना आसान नहीं है इन सब चीजों को लेकर, और अन्य देश भी मदद कर देते हैं। लेकिन पुराने समय में ना खाद्य सुरक्षा योजनाएं इतनी मजबूत थी, ना ही अन्य देशों की इतनी मदद मिल पाती थी। तो ये चुनौती बहुत बड़ी हो जाती थी उस समय। जो रिपोर्टाज लिखा गया आपके सामने राघव राघव के द्वारा, उसमें उनके द्वारा क्या संदेश दिया गया है? अदम्य जीवन का केंद्रीय संदेश है मानव जिजीविषा, विल टू लिव। मतलब उन्होंने इंसान के जिंदा रहने के लिए जो उसके अंदर इच्छा होती है उसके बारे में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से मनुष्य को अपने जीवन में खुद की इच्छाओं को जिंदा रखने के लिए क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और किस तरीके से कोई भी व्यक्ति है, किस तरीके से कोई भी व्यक्ति उसको जीवन में विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करके क्या करना पड़ता है, काफी बार अपने जीवन को जीना पड़ता है, उस बारे में उन्होंने बताया है। अकाल जैसी विकट आपदा जहां मृत्यु को चारों ओर मंडरा रही है, वह लेखक ने सामान्य लोगों के असाधारण साहस व अदम्य इच्छा शक्ति को बताया। मतलब जहां पर अकाल जैसी जो मुश्किल समस्या है उसके वजह से पूरे आसपास जो मृत्यु है वो आसपास मंडरा रही थी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था, भोजन नहीं था, बीमार व्यक्ति थे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वो इस त्रासदी से सबसे ज्यादा पीड़ित थे। हर तरफ आपके सामने जो मृत्यु वो सामने थी, लेकिन लोगों ने जो अपना साहस दिखाया और जो उनके अंदर इच्छा शक्ति थी कि हम जीकर दिखाएंगे, उस इच्छा शक्ति को इस जो रिपोर्ट आज के माध्यम से दिखाया गया है। हर हाल से जीवन में चिपके रहना, हर हाल से जीवन में चिपके रहना मतलब चाहे कितनी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, हमें वो जीवन जीने की वो इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। वो इच्छा शक्ति उनके अंदर थी। यह रिपोर्ट आज ये संदेश देती है कि मानवीय करुणा और सहयोग से ऐसी त्रासदियां बहुत आसानी से उभरा जा सकता है। मतलब इस संदेश में ये बताया गया है कि इंसानी शक्तियां क्या होती है।
एक मनुष्य के पास अंदर वो कौन सी संघर्ष, वो कौन सी इच्छाएं होती है, वो कौन सी इच्छा शक्ति होती है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन में जिंदा रहता है, जिससे वो इतनी बड़ी जो अपनी जो त्रासदियां होती हैं उससे भी मनुष्य ऊपर उठ जाता है। ये एक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था का अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न चिन्ह लगता है। मतलब यहाँ पर अगर विस्तार से समझने का प्रयास करें तो सामाजिक वो जो आर्थिक व्यवस्था है इस पर एक अप्रत्याशित प्रश्न चिन्ह लगता है, जो अकाल के समय जन्म देता है कि उससे ठीक से निपट नहीं पाती। मतलब ये चीजें बताती है किस तरीके से जो सामाजिक और आर्थिक जो व्यवस्था चलती है हमारे समाज में, जहाँ पर लोग अमीर गरीब समाज के अलग अलग वर्ग हैं वो दिखाई पड़ते हैं, उन सब चीजों को भी ये तोड़ देता है और इन सब चीजों से ऊपर उठकर एक मानव दूसरे मानव की क्या करता है, मदद करता है। अगले वाला पॉइंट है यथार्थवादी स्वरूप। अदम्य जीवन की सबसे बड़ी विशेषता उसके यथार्थवादी स्वरूप में, मतलब जो आपके सामने जो अदम्य जीवन जो साहित्य लिखा गया उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसको क्या किया गया, आपके सामने गहनता के साथ दिखाया गया है, प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। राघव राघव ने स्वयं अकाल से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। प्रत्यक्ष अनुभव मतलब राघव राघव ने जो रिपोर्टाज लिखा या आपके सामने सुनी सुनाई बातों के माध्यम से नहीं, वो वहां पर खुद गए, उन सब जीवन को महसूस किया, फिर इन्होंने उस साहित्य की रचना करी। राघव राघव ने स्वयं अकाल के प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया, वो वहां पर खुद गए, उस क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने अपने आंखों देखी घटनाएं, भूखों से तड़पते हुए लोग, समों और मानवीय दुर्दशा का वर्णन किया है। मतलब उन्होंने अपनी आंखों से देखकर चीजों का वर्णन किया है। क्या क्या उन्होंने आंखों से जो वहां पर देखा, किस तरीके से संघर्ष दिखाई दे रहा है, एक एक रोटी के लिए, जहां पर एक एक व्यक्ति के लिए जो संघर्ष दिखाई दे रहा है, भूख के तड़पते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, समूह की मानवीय दुर्दशा है। इस प्रकार की हालत है कि इंसान को अपने रोटी की जुगत में जो उनके घर में प्रियजनों की मृत्यु हो चुकी है, उन सबों को भी वो ठिकाने नहीं लगा पा रहे। दूसरी बात, इतने ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई कि कब्रिस्तानों में भी जगह कम पड़ गई, या फिर जहां पर जो शमशान घाट होते हैं वहां पर भी जगह की कमी देखने को मिलती है, वहां पर लोगों को ऐसे ही खड्डों में काट दिया जाता था। यह प्रत्यक्ष अनुभव रिपोर्ट ताज को अत्यंत विश्वसनीयतापूर्ण और प्रभावशाली बनाते हैं। मतलब उनके द्वारा जो साहित्य की और इस रिपोर्ट ताज की रचना की गई है, उस जो उन्होंने वास्तविक रूप से उस जीवन को जिया है, वहां पर जाकर उसको एकदम ऐसा कैसा उकेरा है, तो इससे ये जो रिपोर्ट ताज है इसकी विश्वसनीयता दिखाई पड़ती है, ये और प्रभावशाली दिखाई पड़ता है जमीन पर, और जब इसको पढ़ने वाला पाठक है उसको लगता है कि हाँ सच में घटना घटी होगी। सजीव और मार्मिक चित्रण। लेखक ने भूख, बीमारी और मृत्यु से जूझते हुए लोगों के शारीरिक व मानसिक कष्टों को अत्यंत जो सजीवता के साथ और मार्मिक चित्रण किया। मतलब जो लेखक आपके सामने, उन्होंने किस तरीके से जो मनुष्य है वो उस समय मृत्यु से जूझ रहा था, किस तरीके से लोग मानसिक और जो शारीरिक कष्टों से गुजर रहे थे, उनको एकदम मार्मिक चित्रण करने का कार्य किया है। इन सब शब्दों के माध्यम से उनके द्वारा पाठक के समक्ष अकाल की भावुकता के ऐसे चित्र खींचते हैं कि पाठक है अनुभव कर पाता है। मतलब उनके द्वारा इस प्रकार से जीवन को प्रत्यक्ष रूप से दिखाया गया है कि जो पाठक है वो इन सब चीजों को अनुभव करता है अपने जीवन के अंदर। बच्चों की दयनीय स्थितियां देखने को मिलती है, माताओं की व्यवस्था और पुरुषों के संघर्ष देखने को मिलता है। मतलब जो आपके सामने जो संपूर्ण घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो बच्चे होते हैं उनका जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में है। मतलब सबसे ज्यादा पीड़ित कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। भाई बच्चों को तो, बड़े हैं वो तो भूख से थोड़ा अपना कम खाकर भी काम गुजारा कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो खाना चाहिए चाहिए। भाई अपने घर में देख सकते हो, कोई छोटा बच्चा हो जाता है, जिद कर लेता, भाई मुझे तो चाहिए, देना पड़ता उसको खाना। तो यही है, बच्चों की सबसे मुश्किल हालत है। माताएं हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो व्यवस्था की हालत में है कि कैसे भी करके उनको भोजन मिले। और पुरुषों का जो संघर्ष है वो उस अकाल के अंदर यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है उसका। विस्तृत और तथ्यात्मक विवरण। रिपोर्ट ताज में अकाल के विभिन्न पहलू, भूख से होने वाली मौतें, सरकारी उदासीनता व कालाबाजारी लोगों के पलायन को दिखाती है। मतलब रिपोर्ट ताज में क्या दिखाया गया, सिर्फ अकाल की व्यवस्था को नहीं दिखाया गया, किस तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण को भी दिखाया गया है, किस तरीके से प्रशासनिक दृष्टिकोण से चीजें हैं वो सही नहीं है। जहां पर सरकार की उदासीनता, सरकार है जिसको जो प्रयास करना चाहिए अपनी जो आर्थिक और जो जो अन्न है उसकी जो सहायता देनी चाहिए वो उसको उतना सहायता नहीं कर पा रही है।
कालाबाजारी देखने को मिलती है। व्यापारी होते हैं, कुछ व्यापारी होते हैं जिनको ऐसे समय पे बहुत तगड़ा मौका मिलता है, जो अपने अनाज होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं और जनता तक आने नहीं देते ताकि उसको ज्यादा मुनाफे पर बेच पाए। और इसके कारण क्या देखने को मिलता है, लोग बंगाल से अन्य जगह पलायन करते हुए नजर आते हैं ताकि जीवित रहने के लिए उनका संघर्ष वो दिखाई पड़े। इस सब घटनाओं में आपके सामने तथ्यात्मक विवरण दिया गया, हर एक घटना को तथ्यों के साथ विवरण दिया गया, तथ्यों के साथ बताया गया कि ये घटना यहाँ पर घटती है, ये घटना यहाँ पर घटती है, इस तरीके से मानव पीड़ित है, इस तरीके से मानव पीड़ित है। हर घटना एक पूरी आपके दिमाग में चित्र उत्पन्न कर देती है कि ये घटना इस तरीके से हुई होगी। ये केवल भावनात्मक नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ अवलोकन भी प्रस्तुत करता है। मतलब ये चीज क्या बताती है, कोई भी मनुष्य है वो भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ अवलोकन भी करने का मिलता है। मतलब इस तथ्यों में जो आपके सामने रिपोर्ट तैयार है उसमें जो रागे राघव है वो आपके सामने भावनाओं के साथ नहीं खेलने का प्रयास करते हैं बल्कि तथ्यों को भी उस उतनी भावनाओं के साथ सम्मिश्रण करके परोसते हैं कि पढ़ने वाला पाठक जब उसको पढ़ता है तब उसको लगता है कि वास्तविकता में सही चीज परोसी गई है, मुझे सही चीज बताई गई है एकदम। आम आदमी की पीड़ा पर केंद्रित लेखक ने शासकों या बड़े नेताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अकाल की सबसे बड़ी मार पड़ी आम आदमी पर। क्यों भाई, शासक व नेता हैं वो तो अपना जीवन यापन कैसे ना कैसे कर ही लेते हैं भाई, उनके पास तो क्या रहता है, संसाधन रहते हैं, वो तो अपने संसाधनों के माध्यम से जी लेते हैं। पीड़ित असली जनता कौन होती है, जो आम जनता होती है, वो इसी संघर्ष से सबसे ज्यादा पीड़ित होती है और उसी व्यक्ति की, जो आम आदमी की बात है, उसको इन्होंने अपने रिपोर्टाज में उठाया है। किसान और मजदूर को पीड़ा को केंद्र में रखा और क्या क्या है, जो किसान व मजदूर हैं उनका जीवन सबसे ज्यादा संघर्षमयी है, उन्हीं को केंद्र में रखने का कार्य किया कि इन्हीं लोगों का संघर्ष दिखाया जाए। यही उनके संघर्ष, निराशा और फिर से जीवन के प्रति आसक्ति को दिखाया। मतलब जो सबसे निचला तबका है, जो सबसे ज्यादा संघर्षशील है, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, उसके संघर्ष को इन्होंने जीवित किया है और दिखाया है कि कैसे उन लोगों को अपने जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। भाषा की सहजता और प्रभाव उत्पादकता। राघव राघव की सरल भाषा, सीधी और प्रभाव उत्पादन करने वाली भाषा का प्रयोग किया। मतलब राघव राघव ने क्या किया है, एकदम सरल भाषा का उपयोग किया है तथा जो जनता है उसकी जो दिल में बात छू जाए इस प्रकार की भाषा को प्रयोग किया है। आडंबर विहीन भाषा शैली यथार्थ चित्रण और अधिक सशक्त बनाती है। मतलब उनके द्वारा जिस भाषा शैली का प्रयोग किया गया है वो एकदम सरल है, सीधी है, सभी व्यक्तियों तक आसानी, सभी व्यक्ति उसको पढ़कर क्या कर सकते हैं, उन सब चीजों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया है। संक्षेप में बात करें आपके सामने, राघव राघव की इस यथार्थवादी दृष्टि का प्रमाण है। मतलब अगर अपन सही से पढ़ने का प्रयास करें तो राघव राघव के द्वारा जो ये चित्रण किया गया है एकदम वास्तविक दिखाई पड़ता है, एकदम जो स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जो सामाजिक और त्रासदियों को कलात्मक व मानवीय संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत किया। मतलब जो हमारे समाज में जो मानव त्रासदी आती है उनको एकदम सही से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और भावनाओं के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। तो राघव राघव के द्वारा जो अदम्य जीवन है, जो बंगाल के अंदर आपके सामने जो देखने को मिला था अकाल, उसके ऊपर लिखा गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।